मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत हर साल इतने इंजीनियर प्रोड्यूस करता है जितनी स्विट्जरलैंड की पूरी आबादी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एसर की रिपोर्ट के मुताबिक 83% शिक्षित युवा नौकरी के लायक ही नहीं हैं। तो फिर समस्या कहां है? आज हम भारत की इन्हीं प्रॉब्लम्स और इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर बात करेंगे। Please, Mr. Raju Rastogi. Yes, sir. Can you tell us how an induction motor starts? भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 लेवल्स पर होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। स्कूलों में 10+2 की पढ़ाई होती है जिसे प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं, और फिर इसके बाद यूनिवर्सिटीज में डिग्री जिसे हायर एजुकेशन कहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस सस्ते होते हैं प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के कंपैरिजन में, क्योंकि इन स्कूलों में बेहतर सुविधाएं होती हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस की एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इंट्रोड्यूस करवाई है, जो एजुकेशन को मॉडर्न और स्किल बेस्ड बनाने की कोशिश है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पॉलिसी में भी कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ग्रामीण स्कूलों में गुणवत्ता की कमी, आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स और रिसोर्सेज की कमी। जिस देश को अपनी GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, वो सिर्फ न 3.1 या 3.5% ही शिक्षा पर खर्च करता है। एसर की रिपोर्ट के मुताबिक क्लास 5 के 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 2 की बुक्स नहीं पढ़ पाते। तो फिर ये आगे कैसे प्रमोट होते हैं, नहीं मालूम। गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर बात करें तो बहुत बुरा हाल है। इसमें स्मार्ट क्लासेस और इंटरनेट तो दूर की बात है, यहाँ पर तो टॉयलेट्स और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है, और जो टीचर्स पढ़ाने आते हैं वो या तो ज्यादातर समय गैर शिक्षण कामों में बिताते हैं या फिर अटेंडेंस देकर चले जाते हैं। रूरल एरियाज के मुकाबले में शहरों में बेहतर स्कूल और कॉलेजेस हैं। प्राइवेट स्कूल महंगे होने के कारण गरीब फैमिलीज के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। एग्जाम्स में रटने पर जोर दिया जाता है, जिससे क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर डेवलप नहीं हो पाता। अब जॉब की बात भी कर लेते हैं। डिग्री तो है, लेकिन नौकरी के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। बढ़ती बेरोजगारी का ये भी एक रीजन है। हमने सारी प्रॉब्लम्स तो जान ली, अब इन सारी समस्याओं का हल क्या है ये भी जान लेते हैं। सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, जैसे NEP 2020, प्रारंभिक शिक्षा, अर्ली एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रीजनल लैंग्वेजेस पर जोर दिया। सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन SSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA, कॉलेजेस की क्वालिटी सुधारने के लिए, और कई सारे दूसरे अभियानों के जरिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुधार की कोशिश की है। इसे और बेहतर बनाने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग, बेसिक सुविधाएं और एजुकेशन पर खर्च बढ़ाना होगा। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है। ओल्ड गुरुकुल सिस्टम से सीख लेकर मॉरल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों को शामिल करना भी फायदेमंद हो सकता है। एजुकेशन देश का भविष्य है। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को दूर करें तो भारत न सिर्फ अपने बच्चों का बल्कि पूरे देश का फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।